औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने आप थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता।
मुझे बड़ा दुख होता है जब तुम अपने बच्चे को जन्मदिन, माता जी नमोकार मत सुना दो, नमोकार मत सुना दो। हमने कि शादी में इतनी फिजूल खर्ची की थी, बेचारा पहली बार मंदिर आ रहा, तुम ऐसे ही ले आते हो सूखे सूखे। एक फटा पुराना क्या वो मलमल सा कपड़ा ले आते हो, साथिया बना देते हो, नमोकार सुनाओ नमोकार। हमने कही अरे भूत पिशाच भी पहली बार मंदिर जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कहीं शंख, कहीं नगाड़े, कहीं भेरियां बजती हैं। शादी में चाहे एक बैंड कम बजाना, लेकिन पहली बार जिनेंद्र भगवान के दरबार में उस साय से बच्चे को लाना कि आज एक जैन कुल में एक नया श्रावक आया है। लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने कही बेटी होगी तो छत्र उतार के ले जाओगे क्या? बोले दुकान चलेगी तो 500 का नोट डालेंगे, हमने कही नहीं चली तो ताले तोड़ के ले जाओगे क्या? एक व्यक्ति फटी सी धोती पहने था, मैंने कही फटी धोती क्यों पहने हो? बोले आपको क्या पता? हमने कही बताओ, हम सबको बताएंगे। बोले जब हम भगवान से कहेंगे कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। हमने की कपड़े की दुकान खुलवा देगा कि पहना हुआ भी उतार लेगा? क्योंकि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत निति अरिरज रहे सिवही। सकल गेयों के ज्ञाता होकर भी स्वयं में लीन रहते हो। हमारी एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख पाती, फिर भी कहते हैं हमारी भी तो कुछ इज्जत है, हमारी भी तो कुछ नाक है। हमने कही नाक की भी अजीब सी धाक है, नाक की भी अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आँखों के नीचे नाक है, आँखों के नीचे नाक है। आप पढ़ते हैं रूखन विकाया भाग्यवस्ते देवे, किंद्री हुआ उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। अब इससे ज्यादा कुछ अपमान हो सकता है तुम्हारा? फिर वही तैयारी है, अभी भी वही तैयारी है। मैंने कहा 1 घंटे पूजन नहीं होना चाहिए। पूजन का विसर्जन करोगे तो क्या पापों का अर्जन करोगे? पूजन का विसर्जन नहीं किया। हमने जो इस समय अनुष्ठान का संकल्प लिया था आपके दरबार में, उस अनुष्ठान का विसर्जन कर रहे। पूजा की स्मृतियाँ तो हमारे चित्त को पूरे टाइम पावन करेंगी, पुनीत करेंगी, पुण्य बंद कराएंगी, और वो पुण्य हम नहीं चाहते हैं। चक्रवर्ती, आपको पता है चक्रवर्ती कोई सामान्य सेठ साहूकार नहीं हो सकता है। नरक से आने वाला जीव तीर्थंकर तो हो सकता है, लेकिन नरक से आने वाला जीव बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, कामदेवी नहीं हो सकता है। कितना पुण्य कमाया होगा उन मुनिराजों ने, लेकिन जरा सी कामना सब व्यर्थ कर देती है। हमारी कामनाओं के बुलंदा के आगे परमात्मा नजर आता है क्या? हम रोज शिकायत करने चले आते हैं, रोज कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने कही मुट्ठी भर चावल में इतने काम चाहता है? तू 1 लाख रुपया महीना दे, जितने काम परमात्मा को बताता है इतने काम में कोई मैनेजर भी काम छोड़ के चला जाए। सच बताना, कितने काम बताते हो और प्रमाण पत्र और देते हो कि इतने काम हो गए तो तू सच्चा, नहीं तो तू बेकार। हमने कही तू खुद ही झूठा है। लोग कहते हैं भगवान में सत्य नहीं रहा, हमने कहा तेरे दिमाग में सत्य है कि नहीं? तुझे हार्दिक होना चाहिए, तू शाब्दिक हो गया। प्रार्थना हार्दिक हो तो कार्यकारी है, भगवान नहीं करते कुछ भी, हमारी प्रार्थनाएं करती हैं। करें सेवता की करें देव सेवा, सुने वेन सोगी लगे ज्ञान मेवा। कोई परमात्मा आते हैं क्या? हमारे यहाँ कर्तावाद हम वैसे भी नहीं मानते हैं, इसीलिए तो खुशी है। अब घर में क्यों दुखी हो? हमने इनका इतना किया, इनने हमारा कुछ नहीं किया। हमने इनको इतना दिया, इनने हमें कुछ नहीं दिया। जब भी देखो 2 औरतों से बात, एक औरत मिली, मैं बोली माता जी बहुत सीधे हैं, इन्हें कछु नहीं मिला हिस्से में। हमने कहा तो तुम्हारा सौभाग्य कि इतने सीधे मिल गए।
बोली अरे सीधे होते तो क्या मतलब थे, सीधे होते तो फिर क्या कहना था, हमसे पूछो कितने टेढ़े। हमने कही तेरी जुबान का खुद ही भरोसा नहीं। एक तरफ कह रहे इतने सीधे हैं कि कछु नहीं मिला, और हम बोल रहे तुम्हारा भाग्य जो इतने सीधे मिल गए। तो कह रही हमसे पूछो सीधे होते तो कहना ही क्या था। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे। सिर्फ आप लोग कहते हो हम अहिंसक हैं, अहिंसक हैं। माता जी हम एक जीव को नहीं मारते। आपने सुना द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दो तरह की। आप कितनी हिंसा कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो तो अहंकार झलक रहा है। और कसाएं संसार रूपी खेत को क्रश कर दें, उसे कसाएं कहते हैं। आप खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब हिंसा का है। आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? क्योंकि दूसरों को आप नीचा दिखा सको, इसलिए अच्छे कपड़े पहन रहे हो। सच बताना, जो साड़ी तुम बहुत महंगी लेकर आई थी, सोचा था पहली बार खाते गांव में आई होगी, और वही साड़ी जिस फंक्शन में तुम जाओ और 10 लोग पहने, बताओ मजा आएगा? मजा किरकिरा हो जाएगा। रोज उत्तम और शौच धर्म की, आकिंचन धर्म की माला फेरती हो, और कोई आज की तारीख में 11 रुपये से तिलक कर दे, आपकी मिलनी कर दे, तो कैसा लगेगा? मुंह ऐसा लटक जाएगा जैसे किसी ने मार पीट के भेज कर जाओ। और एक गिन्नी से मिलनी हो जाए फिर तो फूल के हाँ गुप्पा हो जाओगी, नहीं तो तबेला सा मुंह हो जाएगा। सोच कर देखना। फिर कह रहे उत्तम शौच धर्मंगाए, वो धर्म क्या करेगा? तुम आने दोगे तब तो। धर्म को आने नहीं देते हो। लोग कहते पहले लोग धर्मात्मा थे। हमने कही पहले लोग भी धर्मात्मा नहीं थे, तो बुद्ध महावीर किसको सुना रहे थे? सोच कर देखना, अणुव्रत महाव्रत की बात क्यों बता रहे थे? पहले भी रावण और राम के युद्ध हुए हैं। पहले तो रावण ने कोई पाप नहीं किया। सोचना आज का महारावण होता तो क्या करता। लेकिन रावण को आप फिर भी बेटे का नाम रावण नहीं रखते हो। आज आपसे पूछो अंजन कौन था, फटाक से बोलोगे अंजन चोर था। हम बोले अभी तुम्हारे मुंह से चोर ही निकल रहा है। वो निरंजन हो गया, तुम आज भी चोर कह रहे। फिर रोज कहते हो गुण ग्रहण का भाव रखे, नित्य दृष्टि न दोषो। केकई और कौशल्या के बच्चों में फर्क नहीं था, और फिर अभी केकई नहीं रखती हो नाम। और जबकि महा केकई के काम हो रहे हैं, तुम्हारा 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा बता देता मेरी मम्मी ये, और ये बड़ी मम्मी है, मेरा कमरा ये है, मेरी चीज़ें ये, और तुम सोच रहे राम राज जाएगा। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए। अब घनश्याम कहाँ से आए? आप घनश्याम कहाँ से आए? चिंता मत करना। लोग कहते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा? हमने कहा कब तक कहते रहोगे कि हमारे आदिनाथ ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, भरत ऐसे थे, ये ऐसे थे, वैसे? कब तक भगवानों का नाम लेते रहोगे? क्योंकि हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। बाप कैसा था इससे बेटे से पता चलता है। आज लोग कहते माता जी बेटा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, माता जी बच्चा बात नहीं मानता। हमने कि तुमने किसी की मानी थी क्या? जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। ध्यान रखना तुम। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। आज से मन को बदलो और चिंता नहीं करना। घर में कोई भी विपरीत हो, गारंटी से कहती हूँ 15 दिन उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगना। अच्छा सोचना, उस पर दया परोपकार की भावना करना। कोई बात नहीं, उसको गुस्सा आता है वो बोलती है ऐसे, हमको नहीं बोलना। आपको कोई पत्थर मारे तो क्या करते हो? पत्थर को तिजोरी में रखते हो क्या? कोई 2 बातें कहती है तो 2 कान भी तो दिए हैं, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। जो तो को काटा बोई बाय बोई, तू फूल तो को फूल के फूलें बाको त्रिशूल। आज का आदमी कहता जो मोह को काटा बोई बाय बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा हो और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए।
सच बताना, हम लोग किसी को जवाब आराम से देते हैं? यदि बुजुर्ग ये कह दें कि रोटी कड़क है तो आप दो बातें कर सकते हो। एक तो कह सकते हो कल से ध्यान रखेंगे, आज गलती हो गई। दूसरे दिन थोड़ा सा इतना आटा मौन लगाकर उनके लिए खिला सकते हो। और लेकिन आप कहते ऐसी बनेगी, बना खाना वो खा लो, नहीं तो अपने आप बना लो। आप दिवाली होली पर अपने कपड़े बनाते हो, रोज बोलते हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उरियावे। क्या बढ़िया तोतों जैसी बोलते हो तुम लोग, अगले जन्म में तोते ही हो जाओगे। लेकिन सच बताना, दिवाली दशहरे पर ये भाव आता है क्या कि नहीं माँ जी के कपड़े नहीं बनेंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं बनेंगे? उस समय तुरंत कहती हो क्या करेंगे, वो कहीं जाती हैं क्या, इतने तो कपड़े पड़े हैं उन पर। कभी सोचना उन्हीं का सजाया हुआ संसार तुम्हें मिला है। ये नियम ले लो कि यदि माँ जी नहीं खाएंगी वो खाना घर में हम नहीं बनाएंगे, माँ जी जो खाएंगी वही खाना बनाएंगे। यदि ये अवसर नहीं काल है, तुमने दूध पिलाया तो तुम्हें पानी मिलेगा, वरना तुम्हारी औलादें भी तुम्हारी सुनने वाली नहीं है। इसलिए अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारी वाणी से कोई बाग बाग हो जाए, धन्यवाद हो जाए, तुम्हारी वाणी से कोई आग आग नहीं हो जाए। हमने कहा तुमने जितनी ऊर्जा अपनी विनाश में लगाई है इतनी सृजन में लगाई है। प्रत्येक दिन सोचो कि आज हमने कितने शब्द किसी से बोलते हैं, लोग कहते हैं प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण करना है, प्रायश्चित करना है। हमने कहा रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हो, रोज रात को अलार्म लगा कर सोते हो कि सुबह जल्दी उठेंगे, फिर सुबह उठकर अपने हाथ से अलार्म बंद कर देते हो, कहने रहने दो ना कल उठेंगे। अच्छे काम कल पर डालते हो, बुरे काम आज कर डालते हो। क्रोध आता है तो सोचते हो कि कल कर लेंगे, अहंकार होता है तो सोचते हो कल कर लेंगे, कहीं घूमने का मन हो, चाट पकौड़ी खाने का मन हो तो सोचते हो कल खा लेंगे। आज खा लेते हो, आज खराब काम आज कर लेते हो, हर अच्छे काम को सोचते हो कल कर लेंगे। और कल 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 एक दिन काल आ जाएगा, कल हमारे जाने की बिरिया आ जाएगी। हमारी बस्तियां लग भी नहीं पाती कि उजड़ने के समय आ जाते हैं, खिलौने बन भी नहीं पाते कि टूटने के समय आ जाते हैं। ना जाने समय ने कैसा मारा छापा, कल तक थे जो पापा आज बन गए बाबा। पहले किसी को कह दो बधाई हो दादी बन गई, आज किसी से दादी कह दो तो बुढ़ी से बुढ़ी कहती हम तुम्हें दादी दिख रहे। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ध्यान रखना, दिल को सुंदर करना, दर्पण वही दिखाएगा जो तुम्हारे दिल में होगा। तुम गुस्से में आते हो तो मूर्ति भी तुम्हें मायूस नजर आती है, और तुम खुशी में आते हो तो मूर्ति भी तुम्हें प्रसन्न नजर आती है।